अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। एंटी नारकोटिक फोर्स का न्यू ऐड आ गया है जिसमें बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरा ऐड डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितनी सीट्स हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होगा, एज क्या है, कोटा, हर एक इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में डिटेल से बताई जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले एंटी नारकोटिक्स फोर्स प्रॉपरली पाकिस्तान का एक फेडरल लेवल का डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है और इसमें ये जो सीट्स अनाउंस हुई हैं इनका अपना एक ऐड है और ये खुद ही इसका टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे और ये सीट्स पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की 35 सीट्स हैं, स्केल है 14 स्केल की सीट्स हैं। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है ग्रेजुएट। तो अगर आपका स्टडी बैकग्राउंड किसी भी सब्जेक्ट में है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स को आप वही वैल्यू देंगे जो आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देते हैं या दूसरे पावरफुल डिपार्टमेंट्स को देते हैं। तो ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है ग्रेजुएट्स की। मिनिमम सेकंड डिवीजन रिक्वायर्ड है और मेल के लिए हाइट 5 फीट 7 इंच है, फीमेल के लिए 5 फीट 4 इंच, जबकि मेल के लिए जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो 32 है नॉर्मल और 34 है एक्सपेंडेड, यानी कि एक्सपेंड करके ज्यादा होगी। एज लिमिट है 18 से 30 साल और सीटों की अगर हम तरतीब देखें तो ओपन मेरिट पर 3 सीटें हैं कि पूरे पाकिस्तान से कोई भी इन सीटों पर अप्लाई कर सकता है। बाकी पंजाब की अलग से 17 सीटें हैं, 15 मेरिट पर, 2 विमेन कोटा पे। सिंध अर्बन की 3 सीटें हैं, 2 मेरिट पर हैं, 1 माइनॉरिटी कोटा पे। सिंध रूरल की 4 सीटें ओपन मेरिट पे हैं, केपी के 4 मेरिट की हैं, 1 विमेन कोटा पे। बलूचिस्तान की 2 मेरिट पर हैं और गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट मेरिट पर है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर 14 स्केल की सीट्स हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें बीसीएस वालों को वैल्यू दी जाएगी। बीसीएस यानी कि आपकी कंप्यूटर साइंस में क्वालिफिकेशन हो हार्डवेयर में और मिनिमम 2 साल का आपका अपने फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो दूसरे सब इंस्पेक्टर सीट्स के लिए थी। ये ओपन मेरिट की एक ही सीट है तो पूरे पाकिस्तान से कोई भी इस पर अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट है 18 से 30 साल। एम्प्लॉयमेंट मैनेजर 2 सीटें हैं और इस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद सोशल वर्क। अब सोशल वर्क या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स होते हैं तो अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 18 से 30 साल एज लिमिट। एक पंजाब की सीट है और एक सिंध रूरल की सीट है। इसके बाद मोटिवेटर 1 सीट है और इस पर अप्लाई करने के लिए भी आपके पास सोशियोलॉजी या सोशल वर्क के साथ बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। यह पंजाब की ओपन मेरिट की सीट है। ऑडिटर की 2 सीटें हैं और ये सीटें भी 1 पेपर की हैं। इस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बीए हो या बीएससी या बीकॉम और कंप्यूटर यूज करना आपको आता हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 11वें स्केल की सीटें हैं। 1 सीट ओपन मेरिट की है और 1 पंजाब की है, ये भी पंजाब लेवल पर ओपन मेरिट की है। फिर एएसआई की 47 सीट्स हैं 11वें स्केल पर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इस पर अप्लाई करने के लिए जस्ट इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है और जिसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी ज्यादा होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स वही हैं जो सब इंस्पेक्टर के लिए रिक्वायर्ड हैं और सीटों की तकसीम देखें तो 4 ओपन मेरिट पर 24 सीट्स पंजाब की हैं। सिंध की कुल मिला के 9 सीट्स हैं, केपी के 5, बलूचिस्तान की 3 सीटें हैं, फाटा और कश्मीर की 1 सीट है। इसके बाद एएसआई अकाउंट्स क्लर्क, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक की सीट होगी लेकिन अकाउंट्स क्लर्क होगा। यहां पर आपके पास डिप्लोमा जो है वो डिमांड किया गया है कॉमर्स एंड कंप्यूटर लिटरेसी में। तो आप कॉमर्स में डिप्लोमा होना चाहिए और कंप्यूटर आपको यूज करना आता हो। तो पंजाब की 2 सीटें, 1 ओपन मेरिट पर और 1 वीमेन की। फिर लैब टेक्नीशियन की 9वें स्केल की 2 सीटें हैं। एफएससी और साथ आपने लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हो फ्रॉम एनआईएच या किसी भी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 3 साल का एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। 1 सीट पंजाब की है और 1 सिंध रूरल की है। इसके बाद डिस्पेंसर 7 स्केल 1 सीट है और मैट्रिक यहां पर डिमांड की गई है। साइंस के साथ डिप्लोमा होना चाहिए डिस्पेंसर का और 3 साल का एक्सपीरियंस हो या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या रिप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल और यह पंजाब की 1 ही सीट है और ओपन मेरिट पे है। इसके बाद कांस्टेबल की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं 106 सीटें। अप्लाई करने के लिए जस्ट मैट्रिक डिमांड की गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेल की हाइट 5 फीट 7 इंच, फीमेल की 5 फीट 4 इंच
और मेल के लिए जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो 32 नॉर्मल और 34 एक्सपेंडेड है। ये 106 सीटें हैं, 8 ओपन मेरिट पे हैं, 8 सीट्स और 53 सीट्स पंजाब की हैं और ये हमारे पास बन जाती हैं 20 सीट्स सिंध की और केपीके की 13, बलूचिस्तान की 6, फाटा की 3 है, जीबी की 1 और आजाद कश्मीर की 2 सीटें हैं। इसके बाद कांस्टेबल ये हमारे पास 106 सीटें जनरल है। ड्राइवर की भी 16 सीट्स हैं, जहां पर आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, आपके पास वो लाइसेंस होना जरूरी है और इस पर भी एज लिमिट सेम है और पूरे पाकिस्तान से कोई भी इन पर अप्लाई कर सकता है। कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए आपके पास ऑपरेटर का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 8 सीटें हैं। ड्राइवर की 16 सीटें, इसके लिए प्राइमरी पास जो क्वालिफिकेशन है वो डिमांड की गई है। टोटल सीट्स जो है वो 239 हैं। वन पेपर की इसमें सीट्स शामिल है, तो अगर आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सीट्स पर अप्लाई करने का फायदा ये होगा कि आप लोग वन पेपर की बेस पर इसका रिटन टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकेंगे। वन पेपर की जो इसमें सीट्स है वो शुरू में आई है सब इंस्पेक्टर की 35 सीटें, सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर की 1 सीट है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मैनेजर की 2 है, एएसआई की 47 सीट्स हैं, एएसआई अकाउंट्स की 2 सीटें हैं, उसके अलावा फिर हमारे पास कांस्टेबल की 106 सीटें हैं। अच्छा, ये होगी सीटों की डिटेल। अब आते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। अप्लाई करने के लिए आपने एंटी नारकोटिक्स फोर्स की वेबसाइट पे जाना है joinanf.pk और आज इसका अगर ऐड आया है तो 15 दिन है आपके पास अप्लाई करने के लिए, आप इस पे अप्लाई करेंगे। अब जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 एग्जाम सेंटर्स हैं, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो पंजाब वालों के लिए लाहौर फिजिबल है या रावलपिंडी, इसी तरह बलूचिस्तान वालों के लिए क्वेटा, सिंध वालों के लिए कराची और केपीके वालों के लिए पेशावर। बाकी भी जिसको जो सेंटर करीब पड़ता है वो सिलेक्ट करके अपीयर हो सकते हैं। तो ये आपने ऑनलाइन जाकर इसकी वेबसाइट पे अप्लाई करना है। एज आपकी क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग जो है वो कंसीडर की जाएगी और 5 साल की एज रिलैक्सेशन इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, तो फर्दर एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं मिलेगी। इसके अलावा 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आपका ताल्लुक कुछ स्पेसिफिक कास्ट से है या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है या एक्स फाटा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूरल और बलूचिस्तान से है। एज लिमिट 15 साल या उससे ज्यादा रिलैक्स की जा सकती है अगर आपका ताल्लुक आर्मी से है और 10 साल की एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। एक्सपीरियंस जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाजमी बनवाना है क्लोजिंग डेट तक। और जो कोटा है, कोटा के अकॉर्डिंग आपको जो सीट्स है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वन स्टेप अप एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट इज अलाउड टू कैंडिडेट। अगर एक कैंडिडेट एक से ज्यादा सीटों पर अप्लाई करता है तो जो उसमें से हायर पोस्ट होगी उस पर उसकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी। कोई टीएडीए यहां पर नहीं दिया जाएगा, किसी भी सीट के लिए नहीं दिया जाता। 700 रुपए इसका ऑनलाइन आपने चालान फिल करना है और अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो इंटरव्यू के टाइम आपका एक्सपीरियंस और एकेडमिक सर्टिफिकेट जो होंगे ओरिजिनल वो चेक किए जाएंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो लाजमी तौर पर अप्लाई कर दें। आप लोग ये अगर आज ऐड आया है तो 15 मार्च से पहले इस पर अप्लाई कर लें ताकि आपका इसका जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो इन टाइम कंप्लीट हो सके। ऑनलाइन अप्लाई होना है और ऑनलाइन अप्लाई करने का फायदा ये होता है कि आप घर बैठे अप्लाई करते हैं, घर बैठे ही फीस सबमिट करवा देते हैं। वन पेपर की भी जॉब्स हैं, वैसे भी ओवरऑल 239 सीटें हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का लाजमी फायदा उठाइएगा। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।